आज हम लोग बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हमसे इंट्रोड्यूस कराया जा चुका है, पर इसके कुछ पहलुओं को तोड़ मरोड़ के कुछ लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इसके गलत तरफ दिखाए जा रहे हैं। तो पहले हम आपको बता दें कि इंडिया में स्कूलिंग एजुकेशन के लिए 10+2 का सिस्टम था, जिसमें आपको 10 साल तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, लेकिन उसके बाद आपको 11th में सब्जेक्ट चेंज करने का मौका मिलता था। उसमें भी आपको गिने चुने ऑप्शन मिलते थे, जिसमें आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इन तीनों में से ही एक को चूज करना पड़ता था। लेकिन अब जो शिक्षा नीति आने वाली है 2020 की, इसमें कुछ 10+2 को इस तरीके से बांटा गया है, 5+3+3+4 इस तरीके से उसे डिवाइड किया गया है एजुकेशन पॉलिसी को। पहली स्टेज है फाउंडेशन स्टेज। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें अब 3 साल में बच्चे आंगनवाड़ी में अपनी प्री स्कूलिंग शिक्षा पूरी करेंगे। उसके अगले 2 साल बाद कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकंड की पढ़ाई पूरी करेंगे। मोटे तौर पर इस पूरे पैटर्न को एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर बांटा गया है। इसमें 3 से 8 साल के आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। फाउंडेशन स्टेज की खास बात यह है कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इससे पहले आपको 2 चॉइसेस मिलती थी, हिंदी और इंग्लिश। उसके अलावा आप तीसरी चॉइस कोई नहीं ले सकते थे। लेकिन अब इस पैटर्न के जरिए आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से 20% ट्राइबल बच्चे जो पहले अपनी 10th क्लास तक की पढ़ाई पूरी कर सकते थे, अब ये रेशियो बढ़ जाएगा। तो सेकंड स्टेज है प्रिपैरेटरी स्टेज। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रैक्टिकल के जरिए बच्चों को विज्ञान और गणित तथा कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा और यह चरण 3 साल तक कवर होगा। थर्ड स्टेज है मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई पूरी की जाएगी, जिसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चों को कवर किया जाएगा। ये चरण 3 साल का होगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें प्रैक्टिकल क्लासेस भी होंगी और बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। वोकेशनल सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस भी बच्चों के पास होंगे, जिसमें बच्चे पोइट्री कर सकते हैं, कारपेंट्री कर सकते हैं, कोडिंग भी सीख सकते हैं। 6th क्लास में इसके साथ साथ एक बैकलेस पीरियड भी स्टार्ट किया जा रहा है। इसके बाद बच्चों के फास्ट माइंड के लिए एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी बच्चों के लिए खोली जा रही है, जिसमें बच्चे अपने फ्यूचर की तैयारी 6th क्लास से ही स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें क्लास 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आजादी भी होगी। आप केमिस्ट्री के साथ साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, आप फिजिक्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं। ओवरऑल हम ये भी कह सकते हैं सब्जेक्ट के बीच जो बाउंड्री देखने को मिलती थी वो अब पूरी तरह से हटा दी गई है। स्टूडेंट के ऊपर से बोर्ड का प्रेशर भी कम कर दिया जाएगा। स्कूलिंग एजुकेशन के बाद में हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की। तो अंडर ग्रेजुएशन डिग्री विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, ये हमें यहाँ पे एक नए फीचर से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है। इसमें अगर आप किसी डिग्री में एडमिशन लेते हैं, किसी डिग्री कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं और फिर 1 साल बाद आप किसी भी वजह से उसे कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, तो आप वहाँ से उसे एग्जिट कर सकते हैं। आपको जो आपने 1 साल मेहनत करी है उसका आपको क्रेडिट दिया जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा उस 1 साल की आपकी मेहनत का। अगर ऐसा आप 2 साल का डिग्री कोर्स करने के बाद में करते हैं, यानी आप 2 साल डिग्री कोर्स करते हैं फिर आप एग्जिट करते हैं किसी भी वजह से, तो उसका भी आपको डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 साल की डिग्री आपने अगर पूरी करी है तो आपको डिग्री मिलेगी। अंडर ग्रेजुएशन के बाद में बात आती है पोस्ट ग्रेजुएशन की। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन 3 साल की है, यानी आपने ग्रेजुएशन 3 साल की डिग्री में किया हुआ है, तो आपकी जो पीजी कोर्स होगा, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होगा, वो आपका टाइम पीरियड उसका 2 साल का रहेगा। अगर आपने 4 साल का डिग्री कोर्स किया हुआ है तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का जो टाइम पीरियड है वो आपका 1 साल रहेगा। नई शिक्षा नीति के अपने काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें से मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट जो मेरे को लगता है कि लोगों को ये लगने लगा है कि नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंट होने के बाद से भारत में फ़ीस काफ़ी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। गवर्नमेंट ने उसे कंट्रोल करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी का गठन किया है, जिसके अंडर मेडिकल और लॉ कॉलेजेस के अलावा सारे इंस्टीट्यूट कवर किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट, एजुकेशन को ग्लोबलाइज करने के लिए टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को अपने कैंपस इंडिया में खोलने के लिए परमिशन दी गई है। और तीसरा और मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरी नज़र में है वो ये कि 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वाले कॉलेजेस को रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। हमने कोशिश करी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।